मिनट पर सोमनाथ मंदिर पहुंचेंगे, जहां पर वह पुनः निर्मित मंदिर के उद्घाटन के 75 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 8 बजे जामनगर से सोमनाथ मंदिर के लिए रवाना होंगे और करीब 10:15 पर मंदिर परिसर पहुंचकर विशेष महापूजा, कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। इस दौरान देश भर से आए संत, श्रद्धालु और अतिथि यहां पर मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विरासत को समर्पित स्मारक डाक टिकट और विशेष सिक्का भी यहां पर जारी करेंगे। इसके अलावा सुबह करीब 11 बजे सूर्य किरण एयर शो का भी यहां पर आयोजन होगा, जो कार्यक्रम का खास आकर्षण माना जा रहा है। सोमनाथ मंदिर को भारत की आस्था, पुनर्निर्माण और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक भी माना जाता है, जो हर चुनौती के बाद फिर मजबूती से खड़ा हुआ है। जिस प्रकार से सोमनाथ मंदिर की दीवालों की बात हो या मंदिर की इमारत तोड़ने में उसने जो आक्रंद मचाया था, उसके सामने हमारी आस्था और मजबूत थी और मंदिर के आस्था के 1000 साल का स्वाभिमान पर्व भी बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी स्वयं खुद सोमनाथ पधारे थे। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। समंदर की लहरों के सामने सदियों से अडिग खड़ा एक मंदिर, जिसने आक्रमण भी देखा, विनाश भी सहा, लेकिन हर बार और ज्यादा भव्य होकर उठा। ये सिर्फ पत्थरों से बना मंदिर नहीं है, बल्कि भारत की आस्था, आत्मसम्मान और सनातन चेतना का प्रतीक है। 11 मई 2026 यानी कि आज ही के दिन, आज ही की ये तारीख जब सोमनाथ के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ रहा है। स्वर्णिम सोमनाथ यानी कि वो क्षण जब आस्था का ये धाम नए वैभव, नई भव्यता, नई पहचान के साथ दुनिया के सामने खड़ा हो रहा है। सोमनाथ सदियों पुराने इतिहास और आधुनिक विकास का संगम बनने जा रहा है। मंदिर परिसर से लेकर श्रद्धालु की सुविधाओं तक हर स्तर पर एक नए युग की तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है। सवाल सिर्फ मंदिर के सौंदर्य का नहीं है, बल्कि उस सांस्कृतिक पुनर्जागरण का भी है, जिसे आज का भारत अपनी पहचान बना रहा है। यही है सोमनाथ का स्वर्णकाल। अरब सागर की लहरों के किनारे खड़ा सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का अमर प्रतीक है। एक ऐसा तीर्थ जिसे बार बार तोड़ा गया, लूटा गया, मिटाने की कोशिश हुई, लेकिन हर विध्वंस के बाद वो और ज्यादा विराट होकर खड़ा हुआ। तलवारें बदली, सल्तनतें बदली, साम्राज्य मिट गए, मगर सोमनाथ की घंटियां कभी शांत नहीं हुई। ये कहानी सिर्फ पत्थरों के पुनर्निर्माण की नहीं, बल्कि उस सनातन चेतना की है, जिसने हर आक्रमण के बाद इतिहास को एक बार फिर से लिख दिया। ओम सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवेनाति भवे भोष्मान् भवद्वाय नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। सोमनाथ का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितनी भारत की सभ्यता। मान्यता है कि चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना कर यहाँ पहला मंदिर बनवाया था। नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। सदियों तक ये मंदिर सिर्फ पूजा का केंद्र नहीं, बल्कि समृद्धि और सांस्कृतिक वैभव का प्रतीक बना रहा। दूर दूर से व्यापारी, संत और श्रद्धालु यहाँ पहुँचते थे, लेकिन यही वैभव विदेशी आक्रमणकारियों की नजर में चुभने लगा। समुद्र किनारे खड़ा सोमनाथ उस भारत की पहचान बन चुका था, जिसे तोड़ना आसान नहीं था। शायद यही वजह थी कि इतिहास में सबसे ज्यादा हमले जिस मंदिर पर हुए, उसका नाम सोमनाथ था। आज से 1000 साल पहले सन 1026 में सबसे पहले गजनी ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा। उसे लगा
उसने सोमनाथ का वजूद मिटा दिया, लेकिन कुछ वर्षों के भीतर भीतर सोमनाथ का पुनर्निर्माण हो चुका था। सोमनाथ का इतिहास विनाश और पराजय का इतिहास नहीं है, ये इतिहास विजय और पुनर्निर्माण का है। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर हमला किया। कहा जाता है कि मंदिर की संपत्ति लूटने और उसकी आस्था को कुचलने के लिए हजारों सैनिक भेजे गए। मंदिर टूटा, शिवलिंग खंडित किया गया, लेकिन आस्था नहीं टूटी। इसके बाद भी कई सल्तनतों और आक्रमणकारियों ने सोमनाथ को मिटाने की कोशिश की। कभी दीवारें तोड़ी गई, कभी शिखर गिराए गए, लेकिन हर बार मंदिर फिर खड़ा हुआ। यही सोमनाथ की सबसे बड़ी शक्ति थी। वो सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि उस सभ्यता का प्रतीक था जो हार मानना नहीं जानती। हर आक्रमण के बाद सोमनाथ और अधिक मजबूत होकर लौटा। जैसे सोमनाथ को नष्ट करने के एक नहीं अनेकों प्रयास हुए, दुष्प्रयास हुए, उसी तरह विदेशी आक्रांताओं द्वारा कई सदियों तक भारत को खत्म करने की लगातार कोशिशें होती रही, लेकिन न सोमनाथ नष्ट हुआ और न ही भारत नष्ट हुआ। क्योंकि भारत और भारत की आस्था के केंद्र एक दूसरे में समाये हुए हैं। आजादी के बाद जब देश अपने टूटे हुए आत्मविश्वास को फिर से जोड़ रहा था, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। ये सिर्फ मंदिर बनाने का फैसला नहीं था, बल्कि गुलामी के घावों से निकलकर सांस्कृतिक स्वाभिमान को फिर से खड़ा करने का ऐलान था। 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नए सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। उस दिन सिर्फ एक मंदिर नहीं बना था, बल्कि इतिहास को जवाब मिला था कि सनातन चेतना को तलवारों से नहीं हराया जा सकता। सोमनाथ फिर खड़ा था, पहले से ज्यादा भव्य और पहले से ज्यादा अडिग। आज अरब सागर की लहरों के सामने खड़ा सोमनाथ सिर्फ श्रद्धा का तीर्थ नहीं, बल्कि भारत की अमर चेतना का प्रहरी है। सदियों के संघर्ष, विध्वंस और पुनर्जन्म की ये गाथा बताती है कि सभ्यताएं सिर्फ इमारतों से नहीं, बल्कि विश्वास से जीवित रहती हैं। जिन्होंने सोमनाथ को मिटाने की कोशिश की, वो इतिहास के पन्नों में खो गए, लेकिन सोमनाथ आज भी उसी गरिमा के साथ खड़ा है। उसकी घंटियों की गूंज मानो कहती है कि आस्था को किसी हथियार से हराया नहीं जा सकता। सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि विध्वंस से विजय तक भारत की सबसे महान कहानी है।